दिल्ली, एक ऐसा शहर जो इतिहास में डूबा हुआ है, अपने दिल में सदियों से फुसफुसाते हुए राज रखता है। यहाँ की हर गली, हर इमारत, हर कोना अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। ऐसा ही एक राज सीसिल होटल में रहता है, जो अपने आप में एक रहस्यमयी और भूतिया कहानी का हिस्सा है। एक पुरानी इमारत जिसकी एक भूतिया प्रतिष्ठा है। ये होटल अपने समय में बहुत ही भव्य और आकर्षक हुआ करता था, लेकिन अब यह वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोग खुद ब खुद खुलने वाले दरवाजों और उसके वीरान गलियारों में गूंजने वाली अजीब आवाजों के किस्से सुनाते हैं। वे कहते हैं कि रात के समय यहाँ से गुजरते हुए अजीब सी ठंडक और डर का एहसास होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सीसिल होटल भूतिया है और यहाँ पर कई अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। एक ऐसी जगह जहाँ हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यहाँ पर कई लोगों ने अजीब और रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया है। सीसिल होटल एक संकरी गली के अंत में खड़ा था, जहाँ पर दिन में भी अंधेरा और उदासी छाई रहती थी, जो लगभग हमेशा के लिए उदासी में डूबा रहता था। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई आपको देख रहा हो। उसका कभी भव्य रहा मुखौटा अब फीका और टूटा हुआ था, जो अब केवल एक भूतिया छवि प्रस्तुत करता है। खिड़कियां खाली आंखों की तरह गली में देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ये खिड़कियां भी अपनी कहानियां सुनाने के लिए बेताब हों। रवि स्कूल ट्रिप पर आया एक युवा लड़का खुद को सीसिल होटल के कमरा 13 में पाता है। यह होटल अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए मशहूर था, लेकिन रवि को इन कहानियों से कोई डर नहीं था। वह हमेशा से ही एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहा है, जो नई जगहों और अनुभवों को लेकर उत्साहित रहता है। वह एक जिज्ञासु लड़का था जो उन कहानियों से नहीं डरता था जो उसने सुनी थी। होटल की पुरानी दीवारें और अंधेरे कोने उसे और भी रोमांचित कर रहे थे। हर कदम पर उसे कुछ नया और अनोखा देखने को मिल रहा था। उसे क्या पता था कि वह एक ऐसी रात का अनुभव करने वाला है जो हमेशा के लिए उसकी याददाश्त में बस जाएगी। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। चाबी ने जंग लगी आवाज के साथ ताले में घुमाया। यह आवाज सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने दरवाजा खोला। एक बांसी गंध ने उसका स्वागत किया। यह गंध इतनी तीव्र थी कि उसने तुरंत अपनी नाक बंद कर ली। यह एक साधारण कमरा था जिसमें बहुत कम सामान था। एक पुरानी खाट, एक टूटी हुई अलमारी और एक धूल से भरी खिड़की। हवा में एक बेचैन करने वाली खामोशी छाई हुई थी, जो केवल शहर की दूर की आवाजों से टूट रही थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि रवि को अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। वह जानता था कि यह रात कुछ खास होने वाली है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कमरे में सन्नाटा और भारी होता गया। हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। रवि पर दबाव बढ़ता गया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और माथे पर पसीना छलकने लगा था। बाथरूम के नल से पानी की धीमी बूंदों की अचानक आवाज ने उसे चौंका दिया। वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसने रवि को और भी बेचैन कर दिया। वह उसे बंद करने गया, लेकिन टपकना जारी रहा। नल को कसकर बंद करने के बावजूद पानी की बूंदें गिरती रहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी बेड साइड टेबल पर रखे फोन की घंटी बजी। उस शांत माहौल में फोन की आवाज ने रवि को और भी डरा दिया। रवि ने उठाया, लेकिन वह केवल एक अजीब सी आवाज सुन सका। वह आवाज अस्पष्ट और डरावनी थी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। उसने फोन रख दिया। उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने उसे देखा, आईने में एक क्षणभंगुर परछाई जो उसकी ओर देख रही थी। वह परछाई इतनी धुंधली थी कि रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जितनी जल्दी दिखाई दी थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब एक सपना था या हकीकत। डर, ठंडा और चिपचिपा रवि पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। उसने अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कमरे का माहौल एक अनदेखी उपस्थिति से भरा हुआ था। उसने मदद लेने का फैसला किया। रवि मैनेजर के पास दौड़ा। उसका अनुभव सुनाते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। मैनेजर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। कमरा 13, उसने बुदबुदाया। कई साल पहले उस कमरे में एक आत्महत्या हुई थी। रवि का खून जम गया। उसे 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। उसने अपना सामान पकड़ा। उसकी छाती में धड़कन तेज हो रही थी और बिना पीछे देखे कमरे होटल से भाग गया। जैसे ही वह भागा, आईने में क्षणभंगुर परछाई की छवि उसके पास लौट आई। उसने सीसिल होटल की ओर देखा। उसका सिलहूट मरती हुई रोशनी के खिलाफ साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़की में उसने कसम खाई होगी कि उसने उसे फिर से देखा। परछाई इस बार एक खौफनाक मुस्कान के साथ।